जय हिंद साथियों। आप सभी के लिए प्रतिदिन सुबह 9:30 बजे में करंट अफेयर का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आता हूँ। ये प्रतिदिन का करंट अफेयर होता है और इसमें जो है दोस्त कुछ प्रश्न हम 1-2 मंथ पहले का भी रख देते हैं, ताकि अभी जो अगले मंथ या 1-2 मंथ में एग्ज़ाम होने वाली है जीडी कांस्टेबल एनटीपीसी वगैरह का, इन सभी दोस्तों को सुविधा मिले, सहायता मिले। तो उसी क्रम में आज भी दोस्त हम कुछ प्रश्न आपके बीच में लेकर मौजूद हैं। हम प्रयास करेंगे आप सभी को हर एक प्रश्न को डिटेल्स में बताने का, और आप रटें नहीं, रटने से बचें, समझ के कंसेप्ट समझ के याद रख लें, ऐसा प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आए, कुछ कमी रहे दोस्त, वो भी बताइएगा। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी को स्वामित्व योजना के तहत कितने लाख से अधिक संपत्ति कार्ड का वितरण किया है। सवाल है दोस्त कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने क्या किया है 18 जनवरी को। कब दोस्त? 18 जनवरी को क्या किए हैं? तो स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किए हैं। तो आपसे पूछा गया था कि इसमें कितने लाख का किए गए हैं। ठीक है। इसका जो जवाब है 65 लाख कार्ड का। कितने कार्ड का? 65 लाख कार्ड का। अब इसके बारे में आगे कुछ और बातें हम लोग जान लेते हैं जो आपकी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्त हम लोग कि ये जो स्वामित्व योजना होती है क्या होती है। तो आप देख सकते हैं, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, स्वामित्व योजना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण और अधिक आत्मनिर्भर भारत, ग्रामीण भारत को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। तो आप इसमें सीधी सी बात क्या याद रखेंगे कि स्वामित्व योजना किसने शुरू किया? प्रधानमंत्री ने। कब शुरू किया है? तो 24 अप्रैल 2020 को। इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो दो ही प्रश्न आ सकता है इससे स्टैटिक जीके में। पहला क्वेश्चन कि कब शुरू किया गया, तो 24 अप्रैल 2020 को। दूसरा प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय का जो वर्तमान राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद थे, तो उन्हीं को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। 3 प्रश्न हम लोगों ने सीखा। पहला प्रश्न सीखा कि अभी जो है 18 जनवरी को 65 लाख कार्ड का इसने बंटवारा किया है। और उसके बाद दूसरा क्या हम लोगों ने यहाँ देखा कि शुरू कब किया? 24 अप्रैल 2020 को रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये तीनों प्रश्न याद हो गया होगा। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन को भी ऐसे ही देखेंगे स्ट्रेटेजी के साथ मिलाकर के, कंसेप्ट के साथ। सवाल है दोस्त यहाँ पे कि हाल ही में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य ने किस देश के प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी आधिकारिक दावेदारी पेश की है। यानी कि भारतीय मूल का मतलब होता है कि वो बचपन उनका भारत में गुजरा, उनके माता पिता भारत के थे और आज वे किसी दूसरे देश में जाकर बस गए, वहाँ पर जो है उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश किया है। ठीक है। किस देश का? व्यक्ति का नाम क्या है? तो चंद्र आर्य है, सांसद चंद्र आर्य। और ये जो है दोस्त आपका नॉर्वे का। कहाँ का? नॉर्वे का। ठीक है। सॉरी सॉरी, कनाडा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, कनाडा। आप यहाँ डिटेल्स में देख सकते हैं, कनाडा की राजधानी इटावा है। ठीक है। और इसकी मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। ठीक है। तो किस देश की? कनाडा की। ठीक है। कनाडा के लिए प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश की है। किसने किया है? तो भारतीय मूल का सांसद चंद्र आर्य ने। ठीक है। कनाडा के बारे में दो जानकारी और है यहाँ पर कि कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो ओटावा है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो कैनेडियन डॉलर है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्त, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने टिकटॉक पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव से संबंधित कानून को वैध बताया, मतलब सही बताया है कि टिकटॉक पर बैन लगना चाहिए? तो इसका जो जवाब है वो बांग्लादेश है। कौन सा जवाब है? अमेरिका, माफ करना, अमेरिका। थोड़ा ऑप्शन देखने में मिस्टेक हो रहा है। ठीक है। अब समझते हैं अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो कल ही दोस्त वहाँ का राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। इससे पहले भी राष्ट्रपति एक बार रह चुके हैं, लेकिन बीच में एक बार वे चुनाव हार गए थे। ठीक है। उसके बाद अमेरिका की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी है। और इसकी मुद्रा क्या है? तो डॉलर है। ठीक है। इससे 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको हमने बता दिया जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 17 जनवरी को बेंगलुरु में किस देश के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका जो जवाब है वो भी अमेरिका ही है। ठीक है, अब समझते हैं अमेरिका के बारे में। अच्छा, अमेरिका के बारे में आपको बता ही दिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, कल ही शपथ ग्रहण हुआ, 47वें राष्ट्रपति बने, 47th बार में वो। उसके बाद और क्या बताए आपको हम, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वहाँ का मुद्रा क्या है, डॉलर है। अब बात करते हैं इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बात है। तो इसमें जो है दोस्त हम लोग एस जयशंकर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। एस जयशंकर कौन है? तो भारत का वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा गया है कि ये जो है एक भारतीय राजनीतिक और लेखक भी हैं, यानी कि एस जयशंकर लेखक भी हैं, किताब भी लिखने का काम करते हैं। हाल ही में इनका किताब भी लॉन्च हुआ था एक। ठीक है, 31 यहाँ पे जून होगा शायद, 31 मई, हाँ 31 मई 2019 से भारत सरकार के, यहाँ पे मई याद रखना दोस्त, 31 मई। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे हम प्रयास करते हैं आपको लिख देने का। हाँ, 31 मई 2019 से भारत सरकार की तीसरी विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत है। ठीक है, अच्छा तीसरी नहीं, यहाँ पर भी 30वीं होगा। उसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने 1 जनवरी 2015 से 2018 तक विदेश सचिव के रूप में कार्य किया। तो हमने इसके बारे में क्या आपको एक्स्ट्रा बात बताया? हमने आपको बताया कि ये जो 30वें नंबर का विदेश मंत्री है, कौन? एस जयशंकर। कब से है विदेश मंत्री? 31 मई 2019 से हैं। ठीक है, और जो है दोस्त ये इससे पहले क्या थे? इससे पहले ये क्या थे? विदेश सचिव थे। विदेश सचिव कब से कब तक? तो जनवरी 2015 से जनवरी 2018 तक। चलिए अब 5वें प्रश्न को पढ़ने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करते हैं कहीं भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। बोलने में थोड़ी मोड़ी मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक भी रह जाती है, लेकिन हम आपको क्लियर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको डाउट नहीं रहता होगा। आगे प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है अमेरिकी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह भीषण ठंड के कारण वाशिंगटन डीसी की बजाय इस बार कहाँ आयोजित किया गया? देखो नॉर्मली क्या होता था कि हर बार शपथ ग्रहण वाशिंगटन डीसी में होता था, लेकिन इस बार जो है दोस्त ठंड ज़्यादा था, इसलिए कहाँ पर किया गया? तो इंदौर में किया गया। ठीक है, इंदौर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में ही है। ठीक है, अमेरिका में ही है। इंदौर यहाँ भारत का इंदौर ये नहीं है। ठीक है, वहाँ का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने, आपको बता ही दिए, 47वें नंबर बने हैं। इससे पहले जो बाइडेन थे और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे। बीच में डोनाल्ड ट्रंप हार गए थे चुनाव। ठीक है, अमेरिका की राजधानी बता दिए वाशिंगटन डीसी, वहाँ का मुद्रा बता दिए डॉलर। ठीक है, इससे अधिक और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आ सकता दोस्त, नॉर्मली इसी तरह क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ वन प्लेट वन बैग अभियान की शुरू किया गया? इसको समझते हैं दोस्त, ये क्या है? ये जो है प्रयागराज में, प्रयागराज आपका आंसर तो होगा ही। प्रयागराज में क्या किया गया था? कचरा मुक्त करने के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए इसका शुरुआत किया गया था, वन प्लेट वन बैग अभियान। ठीक है, और प्रयागराज के बारे में क्या जानेंगे दोस्त? आप सभी को पता है कि कुंभ मेला इस बार प्रयागराज में लगा था। हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। ठीक है, प्रयागराज में, उज्जैन में, 4 जगह पे प्रयागराज ये महाकुंभ मेला लगता है। और जो है दोस्त प्रयागराज में जहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है वहाँ पर क्या है? तो वहाँ पर संगम है। किसका संगम है? 3 नदियों का संगम है। बहुत बार यहाँ पूछा गया है कि कुंभ मेला जो है प्रयागराज में किन नदियों के संगम पर होता है? तो किन नदियों के संगम पर है? तो गंगा, यमुना और सरस्वती। चलिए 7वें क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक ने किस राज्य में पेंगोलिन की एक नई प्रजाति की खोज की? नई पक्षी का खोज किया, इसका नाम क्या है? पेंगोलिन। इसका जवाब क्या है आपका दोस्त? इसका जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, आप सभी को पता होगा। अरुणाचल प्रदेश जो है इसका बॉर्डर चीन से सटा हुआ है। ठीक है, और आपको क्या जानना है? तो एक क्वेश्चन इससे बनता है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले सूर्योदय जो होता है वो कहाँ पर होता है दोस्त? आपका अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी राज्य है, गुजरात सबसे पश्चिमी राज्य है। दोनों राज्यों में सूर्योदय होने में 2 घंटे का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब और जानते हैं इसके बारे में। तो वहाँ का जो मुख्यमंत्री है पेमा खांडू है। अच्छा, उसका राजधानी जो है ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी ईटानगर है।
देखो और भी यहाँ लिखा गया, अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है क्योंकि सूर्योदय पहले वहीं पर होता है। अरुणाचल प्रदेश में बड़ी इलायची का दूसरा बड़ा उत्पादन होता है, यानी कि इलायची का उत्पादन बहुत ज़्यादा वहाँ पर होता है। और क्या है, अरुणाचल प्रदेश में कई खूबसूरत घाटियाँ हैं जैसे कि दिरांग और संगीत घाटी। अब इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा स्टैटिक जीके में कि दिरांग और संगीत घाटी कहाँ पर है या दिरांग घाटी कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। तो इतनी सारी बात हम लोग जाने, फिर एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ठीक है, वहाँ का जो सूर्योदय होता है सबसे पहले, इसीलिए इसको कहा जाता है उगते सूरज की भूमि। अब अगले प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए कितने करोड़ की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दी है? तो इसका जो जवाब है वो आपका हो जाएगा 11,440 करोड़। आगे इसमें देखेंगे IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे हैं IMF, आप अंग्रेजी में इसको ऐसे याद रखेंगे IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मुद्रा कोष है, ठीक है। तो बोलता है इसकी रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में भारतीय GDP कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है? तो भारत का जो GDP है दोस्त वो कितना रहने का उम्मीद है आपका? तो वो है बहुत कम, 6.5%। पहले ही हम लोग का GDP 7 से ऊपर जा चुका है, लेकिन फिलहाल इस बार 6.5% का ही अनुमान लगाया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ओडिशा ने कौशल विकास प्रौद्योगिकी विकास में साझेदारी के लिए डैश की संस्थाओं के साथ समझौता किया है? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपका सिंगापुर के साथ समझौता किया है। क्यों किया है? कौशल विकास के लिए और औद्योगिक विकास के लिए। सिंगापुर को लायन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्त आपका 11 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव का आयोजन 18 जनवरी को कहाँ किया गया है? किसका आयोजन किया? राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव। तो इसका जो जवाब है हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। नई दिल्ली में चुनाव होने वाला, फिलहाल वहाँ का जो मुख्यमंत्री आतिशी हैं जो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी से हैं और वे तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, मोबाइल चोरी और साइबर ठगी समस्याओं का समाधान के लिए कौन सा डिजिटल उपकरण लॉन्च किया गया है? ठीक है, इसका जो जवाब हो जाएगा आपका संचार साथी ऐप। क्यों किया गया इसका उपयोग? इसका क्यों उपकरण लॉन्च किया गया है? ताकि मोबाइल चोरी कम हो, ठगी कम हो। आगे बोला गया है, देखो इसका मतलब है कि आप अपने स्मार्टफोन से ही साइबर फ्रॉड, फेक कॉल जैसी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, ठीक है। आगे है दोस्त यहाँ पर, अब हाल ही में न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने किस न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ ली है? तो सुप्रीम कोर्ट में एक नए जज की शपथ ग्रहण हुआ है जिनका जिनका नाम क्या है? विनोद चंद्रन, ठीक है, जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं, जिसका जवाब क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। आगे है, संसद का बजट सत्र 2025 कब से शुरू होगा? तो आप सभी को पता होगा दोस्त, हर साल एक वर्ष का बजट तैयार होता है और ये बजट सत्र इस बार जो है कब शुरू होने वाला है? 31 जनवरी को शुरू होने वाला है। और जो संसद है दोस्त उसका अध्यक्ष का नाम ओम बिरला है, आप सभी को पता ही होगा, उनका अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्त आपका, किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम लोग का देश में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष जो है दोस्त एक दूसरे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किन्हीं को भी यहाँ का मुख्य अतिथि बनाया जाता है, ठीक है, उनको इनवाइट किया जाता है, वे आते हैं। इस बार जो है दोस्त इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जिनका, ठीक है, जो कि आने वाले हैं। तो चलिए ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। प्रतिदिन मैं ऐसे ही 10 से 15 क्वेश्चन लेकर आता हूँ। अगर आपको पसंद आ गया हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे भी कैसा लगा सेशन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करते हैं 2025 आप सबों का सिलेक्शन का वर्ष होगा।